बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। तो आज हम लेक्चर स्टार्ट करते हैं। आज का लेक्चर पाइथन का। तो जैसा कि हम लोगों ने काफ़ी सारी चीज़ें हम पिछले लेक्चर्स में क्लियर कर चुके हैं कि हमारा जो जैसे हम लोग देखा था कैसे डेटा टाइप्स कैसे हम लोग डिफ़ाइन कर सकते हैं पाइथन के अंदर। इसी तरह हमने बाकी सारी चीज़ें जो बेसिक्स थी, लूप्स थे, हमने जो कंट्रोल स्टेटमेंट्स थी, इफ एल्स, वो कैसे यूज़ करते हैं और उनका क्या सिंटैक्स होता है, वो सारी चीज़ें अब हमने कवर कर ली हैं, इसकी बेसिक्स जो हैं। तो आज हम जो और थोड़ी सी चीज़ें जो डिटेल में देखेंगे जो कि आपको काफ़ी हेल्पफुल होंगी अगर आपने मशीन लर्निंग को यूज़ करना है, तो वहाँ पे आपको ये सारी चीज़ें यूज़ होगी। तो बेसिकली हमारा जो आज हमने डाटा स्ट्रक्चर्स पढ़ने हैं, जो डाटा टाइप्स हैं, उनमें लिस्ट है, टपल है, सेट है और डिक्शनरीज है। तो आई होप वी विल ट्राई आवर बेस्ट के इसी लेक्चर में हमारी ये सारी चीज़ें कवर हो जाए। बट एनीवे अगर ना हो सकी तो हम नेक्स्ट लेक्चर में ये सारी चीज़ें क्लियर इंशाल्लाह ख़त्म कर लेंगे। उसके बाद हम फंक्शंस पे चले जाएंगे, स्विच आउट करेंगे। तो हम सबसे पहले जो डाटा टाइप है वो है लिस्ट। तो लिस्ट क्या है, इसको कैसे यूज़ करना है, तो आइए आज हम इसको देखते हैं। तो लिस्ट जो है वो आपकी जैसे कि अगर आपने कुछ जिन्होंने पहले ही ऑलरेडी लैंग्वेजेस पढ़ी हुई हैं, लेट्स से सी है या जावा है, तो वहाँ पे आपके पास एक चीज़ होती थी अरे। तो अरे बेसिकली क्या होती थी, जब आपको मल्टीपल चीज़ें अब चाहिए हूँ, लेट से आपको वेरिएबल आपको 10 वैल्यू स्टोर करवानी है, तो व्हाट यू विल डू, वन वे इज दिस, यू हैव टू डिक्लेयर 10 वेरिएबल्स फॉर दैट 10 वैल्यूज। या अदर वे क्या होता था, आप एक अरे डिक्लेयर कर लेते हैं जिसके अंदर आप वही 10 चीज़ें जो हैं वो स्टोर करवा लेते हैं। तो अरे यहाँ पे उस तरह से नहीं है। तो अरे का जो सेकंड यहाँ पे वो नाम यूज़ कर रहे हैं हम लोग, वो लिस्ट है। अब यहाँ वहाँ पे अरे सिर्फ एक ही तरह की होती थी, यहाँ पे वही अरेज जो हैं वो आपकी 3-4 तरह की से यूज़ हो सकती हैं। और ये काफ़ी अच्छी सारी चीज़ें हैं जिनको हम लोग आज डिस्कस करेंगे। तो बेसिकली जो लिस्ट है वो आपको क्या है कि अगर आपने लेट से 10 वैल्यू, जैसे मैंने पहले बोला कि आपने 10 वैल्यू को स्टोर करवाना है, तो कैसे करवाएंगे। तो आप लोग जैसे हमारी कबर्ड होती है, तो कबर्ड में हम क्या करते हैं, 10 खाने बना लेते हैं और हम चीज़ें वहाँ से निकाल लेते हैं। 10 खाने मैंने अपने कपड़े रखवाने हैं, तो वहाँ पे एक कपड़ में वो रख लें, एक मेरा वो रख लें। तो इस तरह से वो मैं डिफरेंट जो है ना वो खाने बना रहे होते हैं कपड़ के अंदर। तो इसी तरह से लिस्ट भी आपकी क्या मेमोरी के अंदर अगर आपने 10 वैल्यू स्टोर करवानी है तो 10 कबर्ड बना देगी, एक ही तरह के पहला खाना, फिर दूसरा, फिर तीसरा, और इस तरह से वो चीज़ें जो है ना वो आपकी चलेंगी कि पहले खाने में आपने क्या स्टोर करवाया, दूसरे में क्या रखा, तीसरे में रखा, और इस तरह। तो उनके एक नंबरिंग जो है ना सीक्वेंस से नंबरिंग आती जाएगी कि आपका पहला खाने को आपने 0 बोल दिया, अगला खाने को 1 बोल दिया, उससे नेक्स्ट को 2 बोल दिया, उससे नेक्स्ट को 3 बोल दिया, उससे नेक्स्ट को। तो इस तरह से ये सारी चीज़ें आपकी चलती जाएंगी। लेट से आपने 10 है तो आखिरी आपकी 9 है, तो आपने इसी तरह से जब रिट्रीव करना है तो इसी तरह से आपने पहली 0 को कभी जिस इंडेक्स को आपने रिट्रीव करना है वो वाला नंबर लिखेंगे, और उस तरह से आप लोग वो वाली उस जगह पर उस जगह का एड्रेस बता देंगे। वो वहाँ से जाके चीज़ उठा भी लेंगे। अगर वहाँ से कोई डिलीट करवानी है, यानी कि वहाँ से कोई हटानी है, तो आप लोग हटा सकते हैं। तो ये सारी चीज़ें यहाँ आज हम डिस्कस करेंगे कि लिस्ट कैसे कौन किस तरह से डिक्लेयर कैसे कर सकते हैं। जैसे हमने वेरिएबल को देखा था कि वेरिएबल हमने एक लिखते थे कि वेरिएबल ए है और उसके अंदर आपने एक वैल्यू स्टोर करवा देते हैं। तो इसी तरह से लिस्ट के भी आप ना कोई उसका नाम रखेंगे और उसके अंदर वेरिएबल वैल्यू स्टोर करवाएंगे। कैसे स्टोर करवाते हैं उसको हम थोड़ा सा देख लेते हैं कि हमने कैसे स्टोर करवानी है। तो आप लोग उसी तरह से चलते हैं जी। हम उसी तरह से अपना आइडल ओपन करते हैं। आइडल ओपन किया जी हम अपना इन्वायरमेंट, तो ये आइडल ओपन हो गया। इसके अंदर तो एक तो बेसिक चीज़ थी कि हमने इनको, जैसे मैंने बोला कि आपने ये जो है लिस्ट की ये यूजेज कैसे करना है, क्यों करते हैं, ये काफ़ी सारी चीज़ें मैंने आपको बता भी दी हैं। अगर दोबारा से हम इसको रीड आउट कर लेते हैं कि जब आपको नॉन होमोजीनियस कलेक्शन ऑफ एलिमेंट, कि आपको एक जैसी चीज़ें नहीं आपने स्टोर करनी, डिफरेंट चीज़ें, कभी आप उसमें नंबर स्टोर करवा रहे हैं, कभी आप उसमें स्ट्रिंग स्टोर करवा रहे हैं, कभी आप फ्लोट स्टोर करवा रहे हैं। तो ये डिफरेंट वेज हैं। अगर आपने तो फिर भी आपने लिस्ट को यूज़ करना है, आपने अपने एलिमेंट्स के ऑर्डरिंग को एबिलिटी को इम्प्रूव करना है, तो फिर भी आपने कर सकते
सकते हो। ये डिफरेंट आपको रिक्वायरमेंट होंगे जिनके लिए आपने लिस्ट को यूज़ करना है। तो लिस्ट की जो बेसिकली हम डिफाइन करते हैं, तो ये आपकी माई लिस्ट का एक आपने नाम रख लिया, माई लिस्ट 1, आपने ए भी रख सकते हैं, बी भी रख सकते हैं, तो कुछ भी नाम रख सकते हैं जैसे हम लोग पहले रखते थे वेरिएबल्स के नाम। सिर्फ वहाँ पे और इसमें फ़र्क ये है कि आपने वेरिएबल का नाम रखते थे। लेट से आप मैं अगर हम वहाँ पे रखें, इसको थोड़ा सा इधर ही ले जाते हैं, अगर आप यहाँ पे डिफाइन करते हैं, ये आपका शेल है, मैं अब जिस तरह अभी हमने नेक्स्ट फाइल करते थे तो वो उस तरह से मैं पूरी नोटपैड नहीं खोल रहा हूँ, तो आपके शेल में ही यहाँ पे टाइप करता हूँ। ये एक वेरिएबल होता था, तो इसमें हम 3 स्टोर करवाते थे, तो ए में 3 स्टोर हो गया और इसको मैंने प्रिंट आउट करवाना है। तो लेट से मैं कहता हूँ जी मैंने प्रिंट करवाना है ए, तो आप सिंपल ये करते थे और प्रिंट की वैल्यू आपकी ये चल गई है, प्रिंट आपने ए को प्रिंट की वैल्यू आपने कर दी। और तो ये जो है ये हम जो है ना वो जैसे हमने इंटरैक्टिव मोड और नॉर्मल मोड पढ़े थे, तो अभी हम इंटरैक्टिव मोड में काम कर रहे हैं। इंटरैक्टिव मोड में एक एक स्टेटमेंट या आप मल्टीपल स्टेटमेंट आपने लिखे, तो फिर आपने नॉर्मल वो चीज़ें जाने थे जो हमने पहले लेक्चर में डिस्कस किया था कि जो हमने मोड पढ़े थे। तो आज मैं यहीं पर शेल पे ही काम करूँगा। तो ये इसी तरह से आपने नाम रख लिया, तो ये इसकी डिक्लेरेशन में आपने ये पैरेंथेसिस जो है ना ये यूज़ करते हैं। ओके, तो पैरेंथेसिस अगर आप यूज़ करते हैं तो फिर आपकी इसका मतलब अगर ये वाली ब्रैकेट्स आपने यूज़ कर लें, लेट से आपने लिखा जी a इज़ इक्वल टू और ये 1, ये 2, ये 3, ये 5, आपने उसके बाद 6.5, तो इस तरह से आपने, तो अब आपके पास ये अब आपने एक लिस्ट डिक्लेयर कर दी है और लिस्ट के अंदर आपने एलिमेंट भी एंटर कर दी है। तो ये मैंने 2 चीज़ें यहाँ पे कर दी हैं कि एक आपने लिस्ट भी डिक्लेयर कर दी है और लिस्ट के अंदर वैल्यूज़ भी आपने इंसर्ट करवा दी हैं। या आप ऐसे भी कर सकते हैं कि ए को खाली एम्प्टी से आप लोग डिक्लेयर कर सकते हैं। तो ये भी आपकी एक ए लिस्ट बन गई है जिसमें कोई भी एलिमेंट नहीं है। लेकिन इसमें अब आपकी इसमें अगर ये वाली लाइन को देखेंगे फर्स्ट वाली को, तो इसमें आपको नज़र आएगा कि ये इसमें हमने कितने एलिमेंट किए हैं, 3, 6 एलिमेंट हमने 5 एलिमेंट मैंने एंटर करवा दिए हैं जो कि मैंने खुद से करवा दिए हैं। तो ये सारी चीज़ें आप लोग अभी मैंने यहाँ पे किया, तो ये अगर आपने डिक्लेयर करवाई हुई है तो आप इस तरह से भी लूप्स के थ्रू भी इसमें वैल्यूज़ आप एंटर करवा सकते हैं कि आपने कहें कि मैंने ये जो एरे है, ये जो लिस्ट है, लिस्ट को मैंने फिल करवाना है थ्रू लूप, तो लूप के थ्रू भी आप इसके अंदर वैल्यूज़ आप इंसर्ट कर सकते हैं। तो ये मल्टीपल वेज हैं, वो आप उसी तरह से कर सकते हैं कि कैसे कर सकते हैं। तो ये आपने जैसे एक्सप्रेशन 1, एक्सप्रेशन 2 ये मैंने लिखा है, तो ये मैंने एक्सप्रेशन से मुराद है कि आपकी पहली वैल्यू क्या आएगी, दूसरी वैल्यू क्या आएगी, तीसरी वैल्यू क्या, तो ये मैंने ये वाला काम भी कर दिया। तीसरा वैल्यू है कि आपने मल्टीपल वे से लूप्स के थ्रू इसके अंदर भी वैल्यूज़ आप इंसर्ट कर सकते हैं। तो वो हम देख लेते हैं कि कैसे करनी है। ये नेक्स्ट स्लाइड है, नेक्स्ट स्लाइड पर ये मैंने सारी चीज़ें आपको बता दी हैं। हाँ जी, एक काम है कि अगर लेट से मैंने 2 वैल्यूज़ जो है वो अरे को असाइन करनी है, 2 लिस्टें बनानी है लेकिन उनको वैल्यूज़ एक जैसी देनी है, तो फिर क्या करेंगे। तो जैसे यहाँ पे देखें माई लिस्ट 1, माई लिस्ट 2, और उसको आपने दोनों को इकट्ठा ही बता दिया कि 2 लिस्टें आपने बना ली हैं और उसको आप इस तरह से भी कर सकते हैं। तो ये मल्टीपल वेज हैं आपकी लिस्ट क्रिएट करने के, तो आप इस तरह से कर सकते हैं। ठीक है जी। तो एक तो ये हमने सीख लिया कि आपने लिस्ट को डिफाइन कैसे करना है। तो लिस्ट के अंदर अगर लेट से मैंने ये 2 वाली वैल्यू है, इसको एक्सेस करना है, तो इसको कैसे करवाऊंगा, प्रिंट कैसे करवाऊंगा। तो प्रिंट आपने लिखना है, स्टेटमेंट आपने लिखनी है प्रिंट की, और आगे लिखना है जी प्रिंट की कमांड है ए, और आपने आगे लिखना, और ये हमने जैसे पहले डिस्कस किया था कि आपका इंडेक्स जो होगा वो 0 से स्टार्ट हुआ करेगा। तो 0 वो पहला वैल्यू होगी, 1 पे मैंने 2 को प्रिंट करवाना था तो मैंने 1 कर दिया और ये AF1 आ गया। तो प्रिंट AF1 को ये क्या कह रहा है जी आपकी जी, तो आपने इसको प्रिंट के अंदर अगर आपने देखेंगे तो ये क्या कह रहा है जी, आपको एक एरर दे रहा है, लिस्ट इंडेक्स आउट ऑफ रेंज। आपने तो प्रिंट आपने ये वाली वैल्यू को एक्सेस AF1 को एक्सेस करना है, तो कैसे करेंगे। तो प्रिंट के अंदर आपने इसको नहीं लिखना, आपने सिंपल AF1 लिख देना है, तो ये आपको वैल्यू शो करवा देगा। क्यों नहीं करवा रहा, इसमें कुछ एरर दे रहा है, देखते हैं कि क्या एरर दे रहा है ये जी। तो ये एक एरर दे रहा है कि आपका लिस्ट आउट ऑफ रेंज।
तो ये एरर क्यों दे रहा है? देखें जी, आपने ऊपर देखें, आपने पहले ए को इससे साइन करवाया और उसके बाद आपने अरे के अंदर ये, तो आप ये आपकी हमारा इंटरप्रेटर है, तो पहले इसने इस स्टेटमेंट को पढ़ा, उसके बाद इस स्टेटमेंट को पढ़ा, तो इसने क्या किया, इसको ओवरराइड कर दिया। तो आपके अंदर जब मैं A1 को एक्सेस कर रहा हूं तो कोई वैल्यू भी मुझे शो नहीं कर रहा। तो इसका मतलब है कि ये मैंने वैल्यू, तो फिर मुझे ये वाली अगर मैं दोबारा से वैल्यू, ताकि मेरे एक जो लिस्ट है उसके अंदर वैल्यूज तो हूं ना कम से कम, क्योंकि पहले हमने वो एम्प्टी था तो हमने हमारे पास कोई वैल्यू नहीं थी। तो A1 को हमने किया, तो ये देखें जी A1 पे क्या पड़ा हुआ है 2, तो 2 उसने शो करवा दिया। तो इसी तरह से अगर आपने प्रिंट करवाना है तो A1 और ये आ गया, तो इस तरह से ये भी शो करवा देगा। तो दोनों तरह से आप लोगों को प्रिंटिंग में भी, प्रिंट में भी दे सकते हैं और उस तरह से भी दे सकते हैं। तो ये डिफरेंट एरर्स थे, ये आपको भी आएंगे हो सकता है जब आप करें। तो ये पहले आपको लॉजिक समझनी पड़ेगी कि इसकी बेसिक क्या है, कि बेसिक, क्योंकि जब आपने ये ऊपर से नीचे डाउन हो रहा होता है तो ये ऐसे इस तरह से काम करता है। तो ये हम देख लेते हैं कि ये तो था कि हमने इसको वैल्यूज को इंसर्ट कैसे करवाना है। तो लेट से मैंने अगर इस वैल्यू को चेंज करना है तो फिर भी वो कैसे मैं कर सकता हूं। तो लेट से AF1 पे क्या पड़ा हुआ है जी, आपने 2 की जगह पे आप कहते हैं मैंने 5 रखवाना है, तो AF1 पे 5 चला गया। अब आप दोबारा से इसको अगर A को पूरे को प्रिंट करवाना है तो A को पूरे को प्रिंट करवाएंगे। तो अभी देखें, अब पहले पूरी लिस्ट को सिंपल आपने प्रिंट करवाना, तो एक तो ये था कि एक एक एलिमेंट को आपने एक्सेस करना है, तो फिर आपने डायरेक्टली एक उस एलिमेंट का इंडेक्स लिख रहे थे। तो अगर आपने इस तरह से करना है तो इसका इंडेक्स लिखें, अगर आपने पूरी लिस्ट को करना है तो आप उस पूरी लिस्ट का नाम लिखेंगे और आपको वो आ जाएगी पूरी की पूरी। ठीक है जी, ये सारे एलिमेंट। तो लेट से पहले देखें 2 था सेकंड एलिमेंट, अब आपका सेकंड एलिमेंट 5 है, तो इसका मतलब है लिस्ट आप चेंज कर सकते हैं उसको इस तरह से असाइनमेंट करके। तो ये डिफरेंट वेज हैं जिस तरह से आप इनको एक्सेस कर सकते हैं। आप इस लिस्ट के अंदर वैल्यूज ऐड कर सकते हैं, वैल्यूज को डिलीट कर सकते हैं। आपके पास इसके काफ़ी सारी वैरायटीज़ हैं जिनको आप यूज़ करके कर सकते हैं। तो अभी हम वो सारी जो चीज़ें हैं उनको देख लेते हैं वन बाय वन कि कौन कौन से कर सकते हैं। तो दोबारा हम स्लाइड्स पे वापस चलते हैं, ताकि ये तो हमने थोड़ा सा प्रैक्टिस के लिए सेशन कर लिया था कि कैसे हम लोग कर सकते हैं। तो ये वही वाली चीज़ें जो मैंने आपको पहले बता चुका हूँ कि आपने यहाँ पे हमने माई लिस्ट लिया है और इसको ये हमने उसकी जो है ना वो वैल्यूज़ हमने ये दी हैं, और माई लिस्ट के सेकंड एलिमेंट को जब हम एक्सेस करेंगे तो आपको 67 डिस्प्ले होगा। अब 67 सॉरी 2 है, तो 2 क्यों यहाँ पे 45 आएगा, क्योंकि 0 पहला है, फिर 1 और फिर 2 है, तो ये 45 आपको इंडेक्स आपको शो करेगा। इसी तरह से अगर आपने देखना है कि जी ये 67 का इंडेक्स कौन सा है, क्योंकि जब आपके पास बहुत सारी अरेज एक लिस्ट की लॉन्ग लिस्ट होगी, तो मुझे अभी तो मेरे पास 4-5 एलिमेंट हैं, तो मैं काउंट करके देख रहा हूँ, तो मुझे नहीं, अगर मेरे पास लेट से 100 एलिमेंट हो तो क्या मैं 100 को कैलकुलेट करूंगा कि कौन से वाला नंबर जो है ना उसका इंडेक्स कौन सा है। तो उसके लिए फिर यहाँ पे मुझे इसने बिल्ट इन फंक्शन दिया हुआ है इंडेक्स का। तो लेट से मैं इसको भी थोड़ी सी प्रैक्टिस कर लेते हैं। इसी को मैं कॉपी करता हूँ, दोबारा वहाँ पे चलते हैं जी। ये आ गया अपना, तो माई लिस्ट में हमने ये आ गया, तो आगे हमने एक फंक्शन पढ़ा, अभी हमने उस वहीं पे लिखा है डॉट माई लिस्ट डॉट इंडेक्स, और इसके बाद आपने कॉमा डाल दिया है। तो इसके अंदर इंडेक्स के अंदर आपने माई डॉट आपने नहीं डाला है, माई लिस्ट डॉट इंडेक्स, और किसका इंडेक्स देखना है, जिस एलिमेंट को आप यहाँ पे रखेंगे। दैट से आपने 29 का देखना है, तो 29 का इंडेक्स उसने मुझे क्या बता दिया 3। तो आप दोनों तरह से यूज कर सकते हैं, एक आपने उसकी वैल्यू को एक्सेस करना और एक उसके इंडेक्स को एक्सेस करना है कि इंडेक्स उसका कौन से वाले नंबरिंग पे जगह पे उसका इंडेक्स था। तो ये दोनों तरह से आप इसको यूज कर सकते हैं। तो इसी तरह से इसका जो आपने स्लाइसिंग करनी है कि कहाँ से लेके कौन से वाला एलिमेंट आप को शो हो। लेट से अभी हमने इसकी भी थोड़ी सी, इसका मैं थोड़ा सा और मज़ीद कर लेता हूँ कि लेट से मैंने यही लिस्ट जो थी इसको मैं दोबारा से ऐड करता हूँ। यहाँ पे मैं कुछ एलिमेंट्स ज़्यादा दे लेता हूँ ताकि मुझे थोड़ी सी अंडरस्टैंडिंग ज़्यादा हो जाए। और ये तो लिस्ट को हमने लॉन्ग कर लिया। अब ये लिस्ट का मुझे पता है कि ये स्टार्टिंग पॉइंट 0 है, इसमें कितने एलिमेंट हैं जी 3, 6, 9। अगर ये देखें मुझे कैलकुलेट करना पड़ता है, तो यहाँ पे एक और फंक्शन है आपका माई लिस्ट डॉट एलियन, और ये
सॉरी LENG नहीं है, LEN। तो लिस्ट की आप लेंथ भी फाइंड आउट कर सकते हैं कि लिस्ट की लेंथ कितनी है ये जी। तो ये फंक्शन का आप यूज़ करके लेंथ को आपने, या तो आप एक वे तो ये कि यहाँ पे इसकी काउंटिंग कर लें कि ये कितने एलिमेंट हैं। तो क्या अगर मेरे पास 100 होंगे 200 होंगे तो क्या मैं उनको काउंट करने बैठ जाऊँगा? तो ये तो एक बड़ा हेक्टिक सा प्रोसेस होगा। तो उन्होंने हमें बिल्ट इन फंक्शन दे दिया हुआ है LEN का। तो लेंथ फंक्शन और उसके अंदर उस लिस्ट का नाम जिसकी आप लेंथ फाइंड आउट करना चाह रहे हैं। तो लेंथ माई लिस्ट का नाम आपने एंटर किया तो वो आपको 10 दे रहा है। तो लेट से मैं कहता हूँ जी मैंने 7वां आइटम देखना है माई लिस्ट का। तो माई लिस्ट मेरी MLIST डॉट इंडेक्स, और कौन से वाला, इस 7वें इंडेक्स पे वैल्यू क्या पड़ी हुई है। तो ये इंडेक्स तो नहीं था, हमने माई लिस्ट, मैं देखना चाहता हूँ 7 का इंडेक्स कौन सा। तो देखें 7 का ये, तो इंडेक्स आपको 8वीं वेरिएंट की 8वीं स्पेस पे आपका 7 पड़ा हुआ है। तो अगर लेट से अगर आपका तो ये आपको इंडेक्स आपको ये बताता है कि इसकी लोकेशन कौन सी है, उस पर्टिकुलर आइटम की लोकेशन कौन सी। और इसी तरह से अगर हम लेट से, अभी मैं इसको दोबारा से क्लोज करता हूँ और दोबारा से हम लोग आइडियल स्टार्ट कर लेते हैं जी। तो हम लिस्ट एक क्रिएट करते हैं यहाँ पे जिसमें एलिमेंट होंगे, लेट से ये वाले एलिमेंट हैं, ये वाले, और ये हमने लिस्ट एंटर की, ये हमारी लिस्ट आ गई। और हमने कहा कि -2 माई लिस्ट का -2 के ये जो माई लिस्ट थी इसका -2। तो -2 अब अगर 1 2 0 1 2 तो इधर से स्टार्ट होगा, -2 इधर से स्टार्ट होगा। अगर मैं -2 लिखता हूँ तो ये इस साइड से पढ़ना रीड आउट करना शुरू कर देगा, और इधर से मुझे जो एलिमेंट देगा ये -2 जो है वो कौन से का, ये 1 ये -2। अभी देखते हैं कि क्या है, ये 19 देखें जी। इस एलिमेंट को इधर से ये इसका -1 -2 -1, तो ये इस साइड से उसने नेगेटिव वाली आपकी लेफ्ट साइड सॉरी राइट साइड से आपको उसने काउंट करना शुरू कर दिया। जो अगर 0 से स्टार्ट करेंगे तो वो आपकी लेफ्ट साइड से पढ़ना रीड आउट करना शुरू करेगा। तो लेट से मैं कहता हूँ जी मैंने 56 29 और ये वाले ये 3 एलिमेंट को एक्सेस करना है बस। तो फिर कैसे करूँगा, तो फिर आपने माई लिस्ट करेंगे और फिर आप 1 और कॉलन और 1 2 3 तक आप लेके जाएंगे इसको, क्योंकि मैंने 3 तक आपको शो करना है। तो ये देखें 56 और 29 उसने शो करवा दिए हैं। तो इस तरह से आप ये बोलते हैं स्लाइसिंग, कि आप स्लाइस भी करना चाह रहे हैं कि कहाँ कौन से एलिमेंट से आपने लेना है और कौन सा एलिमेंट आपने छोड़ना है। तो लेट से इसी तरह एक ये वाली है कि ये क्या करेगा, तो इसको भी देख लेते हैं। ठीक है, ये सारी प्रैक्टिस है कि आप लोग कितनी प्रैक्टिस करते हैं। -2 का मतलब है कि इसने यहाँ से कि सारे के सारे एलिमेंट दे दो, लेकिन 2 के साथ आखिरी जो है ना वो एंड से 2 -2। तो ये 62 और 19। इसी तरह से अगर आपने स्किपिंग करनी है कि आप कहते हो जी माई लिस्ट है और लेकिन मुझे 2 का गैप दे के दो, मुझे ये मैं कहता हूँ जी मैंने 7 तक जाना है और 2 का गैप से पहले 1 वाले पे, ये 7 पे तो आई थिंक यहाँ पे एरर आएगा क्योंकि 7 आई थिंक नहीं है। तो ये देखें जी ये इसने क्या किया जी, 2 के गैप से आपको वैल्यू शो करवाना शुरू कर दिया है। एक यानी आपने पहली ये दूसरी 56, उसके बाद 73 और उसके बाद 62, और अगली वाली क्योंकि वो हमने आगे थी वैल्यू नहीं तो वो आपने उसने आपको नहीं दी। तो इस तरह से आप स्किपिंग भी कर सकते हैं। तो ये डिफरेंट वेज हैं, इसको बोलते हैं स्लाइस करना, कि आपने किसी जगह में से कुछ कौन से
ये अब आपकी रिक्वायरमेंट पर डिपेंड कर रहा होता है कि आपने क्या करना है। तो ये इसने डिफरेंट फ्लेवर आपको दे दिए हैं कि आपने कैसे चलना है। तो इसी तरह से अगर आप सारी की सारी वैल्यू शो भी करवाना चाह रहे हैं, आप लूप के थ्रू भी करवा सकते हैं कि इसको लूप के थ्रू आप प्रिंटिंग करवाना शुरू कर दें। अगर आपके ज़्यादा वैल्यूज़ हैं या स्किपिंग करवानी है तो लूप के थ्रू आप वैल्यूज़ भी इंसर्ट कर सकते हैं। तो ये डिफरेंट वेज हैं। तो इसके अंदर हम आज फंक्शन भी देखते हैं कि किस तरह से आप इसके फंक्शन आप कौन कौन से हैं जिनको आप यूज़ कर सकते हैं। तो ये लेंथ है, सम है, मिन है, मैक्स है। तो इन सारी वैल्यूज़ को आप ये जो फंक्शन है इनको आप इस पे यूज़ कर सकते हैं। आपकी लिस्ट पे, लिस्ट वाली आइटम पे आप इनको सबको यूज़ कर सकते हैं। लेट्स से लेंथ की मैंने आपको बता दी है। तो सम, मिन, ये जो बिल्ट इन फंक्शन है इनको हम थोड़ा सा दो तीन को देख लेते हैं कि ये कैसे यूज़ करते हैं। लेट्स से मैंने इन सारी पूरी की पूरी लिस्ट को मैंने सम करना है तो सम लिखेंगे, आगे माई लिस्ट ये आ गया। तो माई सारी की सारी वैल्यूज़ को, इन सारों का सम उसने ऑटोमेटिकली कर दिया है कि सारी वैल्यू को सम में लेके आना चाह रहा था। तो ये इन सारी वैल्यू में से मैंने सबसे बड़ी वैल्यू फाइंड आउट करनी है। तो मैक्स और फिर आगे माई लिस्ट। तो अब इसमें क्या करेगा, मैक्सिमम वैल्यू जो उसकी भी होगी वो वाला मुझे वैल्यू बता देगा। आप देखिए ये 73 सबसे बड़ी वैल्यू है तो वो वाली वैल्यू उसने मुझे बता दी। इसी तरह अगर मैंने मिनिमम वैल्यू लेनी है तो वो वैल्यू निकालनी है। तो माई लिस्ट, तो ये माई लिस्ट सबसे छोटी वैल्यू इसके अंदर 19 थी तो उसने मुझे माई सबसे छोटी वैल्यू भी निकाल दी। इसी तरह से अगर आपने इस पूरी लिस्ट की सॉर्टिंग करनी है, सॉर्टिंग से मुराद है कि ये देखें ये अभी तो ऑर्डर में नहीं है, 36 है, फिर तो आप पहले 19 आए, फिर उसके बाद उससे बड़ी वैल्यू आई। तो फिर कैसे उसको कैसे यूज़ करेंगे उसको भी थोड़ा सा देख लेते हैं कि उसका सिंटैक्स कैसे होगा जी। तो ये देखिए माई लिस्ट आपने लिखना है, माई वही वाली माई लिस्ट, और आगे सॉर्ट का फंक्शन को कॉल कर लिया। तो ये आपको माई लिस्ट को सॉर्ट कर देगा। अगर आपने उसको देखना है कि वाकई सॉर्ट है तो आगे आपने माई लिस्ट एंटर किया है और ये अब आपको इस तरह से कि दोबारा से मैं लिख देता हूँ कि माई लिस्ट आपने किया और सॉर्ट किया और ये देखें इसने सॉर्ट कर दिया है लेकिन मुझे शो नहीं हुआ। तो ये शो कैसे करवाना है, या तो यहाँ यहीं पे आप प्रिंटिंग करवा लेते तो फिर वो आपको शो करवा देता। तो या मैं माई लिस्ट कर लेता हूँ। तो माई लिस्ट में उसने मुझे अब आइटम जो है ना वो मुझे सॉर्टेड ऑर्डर में दे दिया है बजाय इसके जो वो ओरिजिनल में थे। ओके जी। तो इस तरह से आप इसको सॉर्ट कर सकते हैं। इसी तरह से ये और फंक्शन है कि आपने कोई वैल्यू है वो काउंट करनी है कि कितनी दफ़ा आई है। ले से अभी तो एक ही दफ़ा इसमें जो है ना वो एक हमने लिस्ट है और नई बन इसी लिस्ट के अंदर हम थोड़ा सा एडिशन करवा लेते हैं ताकि हमने ये वाली काउंट किस तरह से काम करता है। सॉरी, ये कर लेते हैं कॉपी और ये कर लेते हैं पेस्ट और लेट से मैं यहीं पे 34 और फिर 56 और फिर 56। अब आपका ने देखना है कि ये मैंने थोड़ा सा चेंज कर दिया वैल्यूज़। अब मैं देख रहा हूँ 56 कितनी दफ़ा आया है। तो ये इसका मतलब है मैंने इसकी फ्रीक्वेंसी काउंट कर रहा हूँ। तो आपने वहाँ पे फंक्शन है काउंट, और काउंट किसको करना है, आपने 56 को कितनी दफ़ा चेक करना है कि 56 आपने COUNT देखें जी। तो ये जो था ये सिंटैक्स है, आपने देखें कि 50 काउंट। तो वो मुझे एरर देखें क्या कह रहा था कि नेम काउंट इज़ नॉट डिफाइंड, कि डिफाइंड काउंट नहीं, फंक्शन जो है वो है ही नहीं है किस तरह का फंक्शन आप। तो ये लिस्ट के साथ अटैच है। तो अगर आप उसी लिस्ट को माई लिस्ट आगे डॉट काउंट और 56 लिखेंगे तो देखेंगे उसने बता दिया कि ये 3 दफ़ा कर हुआ है, 1 2 3। तो ये 3 दफ़ा कर हुआ है। इसी तरह अगर आप माई लिस्ट अगर आप देखते हैं जी डॉट काउंट और करते हैं जी 34 को, तो ये कितनी दफ़ा आया हुआ है आपका, 2 टाइम आया हुआ आई थिंक। तो ये देखें ये उसने 2 दफ़ा दे दिया। तो ये डिफरेंट आपके फंक्शन हैं, इनको आप एक्सप्लोर करें, इनको आप इंटरनेट पे एक्सप्लोर कर सकते हैं। तो ये डिफरेंट वे से आप इसको यूज़ कर सकते हैं। इसी तरह आप किसी पर्टिकुलर इंडेक्स पे आपने वैल्यूज़ को इंसर्ट करना है तो वो आप कर सकते हैं। पॉप एक वैल्यू निकालनी है, रिमूव करवानी है, तो वो भी आप इस लिस्ट में से कर सकते हैं। ठीक है जी। अब यहाँ पे 2 चीज़ें हैं, ये ऊपर जो हैं ये फंक्शंस हैं, ओके, और ये मेथड है।
इन दोनों में अब आपको थोड़ा सा डिफ्रेंशिएट करना है कि जो आपके फंक्शन होंगे, ये जो फंक्शन है, फंक्शन खुद ही कॉल होते हैं, उनको किसी के साथ अटैच करने की ज़रूरत नहीं है। जैसे हमने यहाँ पे इन दोनों में फ़र्क भी थोड़ा सा समझ लें कि लेंथ मैंने कहा था, लेंथ ऑफ माई लिस्ट, इसके अंदर पैरामीटर मैंने पास करने हैं, लेंथ बिल्ट इन फंक्शन बनाया हुआ है ऑलरेडी। लेकिन ये जो थे ये मेथड थे, तो ये मेथड जब भी कॉल होंगे ये किसी न किसी क्लॉज वेरिएबल के साथ कॉल होंगे। तो ये मेथड को आपको डॉट के साथ कॉल करना है। तो ये बेसिक डिफरेंस आपने फील करना है कि जो मेथड होंगे उनको, जैसे हमने ये काउंट का मेथड था तो ये इस वेरिएबल के डॉट करके हमने कॉल किया था। तो इन दोनों में भी आपने डिफ्रेंशिएशन करनी है कि अगर आपका फंक्शन होगा तो उसकी कॉलिंग कैसे होगी, और अगर आपका मेथड होगा तो उसकी कॉलिंग कैसे होगी। मेथड को आप हमेशा डॉट से जो है ना वो करेंगे कॉल। तो ये सारी चीज़ें आपकी आई थिंक लिस्ट की ये चीज़ें हो गई। इसी तरह यहाँ पे आपने ये थोड़ा सा अपेंड का भी देख लेते हैं कि लिस्ट को आपने कैसे अपेंड कैसे करना है, ये भी इसका सिंटैक्स भी थोड़ा सा देख लेते हैं कि लेट से मैंने ये इसको दोबारा से मैं लिखता हूँ जी, ये आपकी लिस्ट आ गई और आपने माई लिस्ट डॉट अपेंड 47, और 47 आपका कहाँ पे जाएगा, आपका आखिरी वैल्यू पे। दोबारा से आपने एक और वैल्यू आपने ऐड कर दिया। तो माई लिस्ट को मैं दोबारा से देखता हूँ, तो माई लिस्ट ये देखें जी, आपका एंड पे 47 उसने अपेंड कर दिया है। तो अपेंड जो है वो आपका आखिरी एलिमेंट डालता जाएगा। तो अगर आपने एक्सटेंड करना है दोबारा से माई लिस्ट डॉट एक्सटेंड, ये कर लें जी, माई लिस्ट डॉट एक्सटेंड, तो ये क्या करेगा आपकी दोबारा से, तो हम दोबारा से माई लिस्ट देखते हैं, माई लिस्ट, तो आप देखें दोबारा से इसने इस तरह से आप मल्टीपल आइटम्स भी ऐड कर सकते हैं उसके अंदर।